नाज़रीन आदाब, बिम्बर आज़ाद कश्मीर में हूँ। वजह तस्मिया क्या है ये अगले वीलॉग में आपको बताएंगे, लेकिन आज दो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं नाज़रीन। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीटीपी कलदम टीटीपी जिसे कहा जाता है, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके एक नेटवर्क को बस्ट किया गया है। क्वेटा में ऑफिस खोलने और अपना नेटवर्क चलाने की जो उनकी कोशिशें थी, अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की मदद से, उसे बस कर दिया गया। उस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अड़ गई है। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने शिकायत के ढेर लगा दिए हैं। और बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए एक इस वक्त तक एक परेशान कुन मामला बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अपने मुतालबात से पीछे हटने पर तैयार नहीं। नाज़रीन, पहले वो दहशतगर्दी वाली बात आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़ास तौर पर सीटीडी ने उसके हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है। उन्होंने क्वेटा में कुछ लोकेशंस को ट्रेस किया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद से, इंटेलिजेंस लीड्स पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बताया था, नेटवर्क का सुराग लगाया, फिर उनका पीछा किया गया। तकरीबन 1 से 1.5 महीने की मेहनत शाका के बाद वो लोकेशंस ट्रेस कर ली गई, जहां टीटीपी अपना नेटवर्क कायम कर रही थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। और उसमें अंदरूनी और बैरूनी जो सहूलतकार हैं, उनका भी सुराग लगा लिया गया है। अंदरूनी सहूलतकार कौन हैं, बैरूनी सहूलतकार तो सबको समझ में आती है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के कुछ अनासर हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हुकूमत भी हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से बारहा अफ़गानिस्तान के साथ बात कर चुकी है। फिर मशरक़ी सरहदों पर जो हमारा एक अज़ली दुश्मन है भारत, उसके साथ भी कुछ डांडे मिलते हैं। लेकिन अंदरूनी सहूलतकार जो है वो कुछ ख़ास अनासिर हैं, पोलिटिकल अनासिर हैं। उनके बारे में आपको आगे अगले किसी व्लॉग में बताएंगे वो तफसीलात। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना ही कि ये जो कोशिश नाकाम बनाई गई है, इसमें कुछ इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द भी गिरफ़्तार किए गए हैं। और आपको ये तो पता ही है कि गुज़िश्ता रोज़ हम जो है वो मीडिया पर फिगर्स जारी हुए थे कि 1 अप्रैल से कल तक, यानी गुज़िश्ता रोज़ तक जो ऑपरेशन हुए, उसमें 182 दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा गया था, जन्म हासिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, 3 सूबों में सबसे ज़्यादा दहशतगर्द बलूचिस्तान में मारे गए, क्योंकि बलूचिस्तान में उनकी सरगर्मियाँ ज़रा ज़्यादा थी। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के जो पख्तून आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ दहशतगर्द ज़्यादा मारे गए। और ज़्यादातर जो मारे गए दहशतगर्द हैं, उनका ताल्लुक या तो वो खुरासान नामी जो तहरीक है उसके साथ है, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है। कुछ बलोच अलीहदगी पसंद जो दहशतगर्दी पर माइल थे, वो भी मारे गए, लेकिन ज़्यादा तादाद टीटीपी और वो जो खुरासान नामी तहरीक है उनकी थी। नाज़रीन, अब सियासी मामले की जानी बातें हैं। गुज़िश्ता रोज़ बजट था, बजट आप सबने देख लिया। आप सबको मुबारक हो कि बड़े बड़े लोग बच गए, बड़े बड़े सेक्टर्स बच गए। हम आप मज़ीद टैक्स के बर्डन के तले दब रहे हैं, क्योंकि जो तजवीज़ किया गया है उसमें वो सैलरीड क्लास जिसकी तनख्वाह अपना से टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कर लिया जाता है, वो ज़्यादा मुतासिर हो रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे। उनका एक तो कहना ये था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कि उसका साइज़ बढ़ा दिया गया। वो कोई 3800 अरब रुपए कर दिया गया, लेकिन बल्कि 3868 ट्रिलियन रुपए, यूँ समझिए खरब रुपए। लेकिन उसमें नाज़रीन, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कहा यह जाता है, बताया जाता है कि सूबों से, और ये बजट की हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि सूबे जो हैं वो अपनी स्कीमें जो है वो देते हैं। उन स्कीमों में से एक्टिक जो है उनको फाइनलाइज करती है। फिर नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो है वो उसकी मंजूरी देती है, और उसके बाद वो बजट का हिस्सा बनाई जाती हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। लेकिन इस मरतबा सिंध की ये शिकायत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये शिकायत है कि जो उनके सूबे हैं, यानी बलूचिस्तान और सिंध, उनसे ये तजावीज़ नहीं ली गई। उनको ये कहा गया है कि वो जो PSDP प्रोजेक्ट्स थे,
जिनमें बहुत सारे ऑन गोइंग है, ख़ास तौर पर सिंध में और बलूचिस्तान में जो सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। 21 लाख घर बनाने हैं, उनमें से 4 से 5 लाख घर सिंध हुकूमत कहती है कि वो बने हैं। उनका मामला था, उनको उनसे कोई तजावीज़ नहीं ली गई, उनसे कोई प्रोजेक्ट नहीं लिए गए और ये वफाकी हुकूमत ने बना दिया। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का ज़राअत के हवाले से कुछ मुतालबा था। उस पर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का 2 रोज़ा इजलास हुआ। कल मुश्तरका इजलास था सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का। अरकान ने यह तजवीज़ किया कि इजलास का बजट सेशन का बाइकआउट कर दिया जाए, यानी वो बजट सेशन जिसमें बजट तकरीर होनी है, ये फ़ैसला कर लिया गया। फिर इसहाक डार पहुँचे दौड़े दौड़े बिलावल भुट्टो के चैम्बर में, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा तो करती रही कि उसने वो बाइकआउट के फैसले पर कायम है, लेकिन उसके 3 लोग, माफ़ कीजिएगा, इनमें चीफ विप एजाज जखरानी, नवीद कमर और खुर्शीद शाह शामिल थे। वो ईवान में चले गए उनकी दरख्वास्त पर, इसहाक डार की दरख्वास्त पर। इसहाक डार ने यकीन दिलाया कि कल मुलाकात करेंगे और आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। अब वो प्रैक्टिकली तो वो बाइकआउट नहीं हो सका, क्योंकि आपके 3 नुमाइंदे, जिनमें एक चीफ विप था और 2 वो नुमाइंदे जो मुज़ाकरात कार थे हुकूमत के साथ, वो ईवान में चले गए, तो फिर बाइकआउट तो ना हुआ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजित थी कि नहीं, वो बाइकआउट है और ये लोग टोकन इनकी शराकत थी, और फिर थोड़ी देर के बाद ये बाहर आ गए। बहरहाल बाहर आए या नहीं, लेकिन आज मुज़ाकरात का राउंड हुआ। चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में ये मुज़ाकरात हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी चेयरमैन सेनेट तो कर ही रहे थे, लेकिन शेरी रहमान और नवीद खबर मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार भी थे, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी थे, और एहसन इकबाल भी थे। लेकिन नाज़रीन, आज की मुलाकात फिर बेनतीजा ख़त्म रही। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक किस बात पर बरकरार है वो हम आपको बता देते हैं। एक तो हुकूमत ने का ये कहना था कि PSDP में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमती टीम ने एक बार उन्हें, बल्कि एक से ज़्यादा बार, और मेरी ये उसमें कुछ हुकूमती जो अरकान हैं उन्होंने भी ये बात मुझे बताई कि बजट तो IMF की मर्ज़ी से तैयार हुआ था, IMF के लोगों ने ही तैयार करके दे दिया, अब हमारे पास स्पेस नहीं है। पीपल्स पार्टी को भी ये बताया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये तरमीम कर सकती है, क्योंकि PSDP का साइज़ तो आपने बढ़ा दिया, आपने सिर्फ हमारे सूबों की स्कीम्स लेनी है, और ये नहीं हो सकता कि IMF के कहने पर वफाकी हुकूमत खुद ही स्कीमें दे दे। उसके अलावा चंद और मामला थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था। फिर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के लोगों की ये शिकायत थी कि कुछ हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जो हमारे साथ वायदा था। ये भी बताया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफिशियली कि जिस वायदे के तहत मौजूदा हुकूमत वजूद में आई थी, उस वायदे पर नून लीग अमल नहीं कर रही। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन आज जो मुज़ाकरात का राउंड हुआ चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में, उसमें ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नाम ले लिया, और पीपल्स पार्टी ने साफ बता दिया कि मरीम नवाज़ पर उनको एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ उन्हें पंजाब में किसी भी मामले में फैसला साजी पर एतमाद में नहीं लेती। हम इत्तेहादी हैं, हमने आपकी हुकूमत बनवाई, हमने आपके लिए वोट किया, हम आपके लिए पेन लेते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो हमें बिल्कुल आउट रखे हुए हैं तमाम मामला से, और ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी शिकायत को एंटरटेन नहीं किया जा रहा। आज एक पूरी फ़ाइल मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ शिकायत की जो है वो नून लीग के हवाले कर दी गई है। और नून लीग, ज़ाहिर सी बात है, मरीम नवाज़ तो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। नून लीग के मुज़ाकरातकारों में तो ये जुर्रत ही नहीं है कि वो मरीम नवाज़ के हवाले से कोई बात कर सकें। अब वो गए अपनी लीडरशिप के पास। ज़ाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर तो उनकी लीडरशिप नहीं है नून लीग की। लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे बात की जाएगी, उसके बाद कोई रद्द-ए-अमल आएगा, उसमें 1-2 रोज़ लगेंगे। कहा यह जा रहा है कि कल मुज़ाकरात का अगला राउंड होगा, लेकिन इतना यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कह दिया है कि ठीक है, अगर आप हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर सकते, मरीम नवाज़ अपना रवैया दुरुस्त नहीं कर सकती, अगर हमें एतमाद में नहीं ले सकती, हमारी जो जायज़ शिकायत हैं, और हम कोई नाजायज़ शिकायत नहीं कर रहे, जो कानूनी उमूर हैं वही बात आपसे कर रहे हैं, जो कानूनी मुतालबात हैं वही कर रहे हैं, कोई ज़ाती मुतालबात नहीं कर रहे। अगर उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता तो ठीक है, हम फिर बजट को वोट ना करने का सोचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि पार्लिमान की जो रवायात है उनको बरकरार रखा जाए, बजट को नामंजूर ना होने दिया जाए, क्योंकि बजट नामंजूर होने से एक जानिब हुकूमत ख़त्म होती है, लेकिन फिर मुल्क मसाइल का शिकार होता है।
लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अंदिया दे रही है कि हम ये फैसला भी कर सकते हैं। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी का बाइकआउट करेगी, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइकआउट करेगी तो उसका अपना जो है तहरीक इंसाफ वो क्या करेगी, ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन पीक का बंद ये है नाज़रीन, चलते चलते ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं। वो पीपल्स पार्टी के लिए बात करने पर तैयार है। अगली कहानी हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। उस वक्त तक के लिए नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।